हेलो दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक दूसरा कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पहले ये समझना कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, नंबर 1। दूसरा ये समझना कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या, मीन्स उसका जो डेरिवेशन है वो क्या है। एंड थर्ड थिंग जो है वो ये है कि आपको उसका एप्लीकेशन कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को, जो कि बेस्ड होंगी सेक्शन फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका डेरिवेशन। देखिए, एक आपका एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको, एक ए से बी तक आपका एक लाइन सेगमेंट है एंड x1, y1 इसके ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2, y2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लेते हैं कि अगर एक पॉइंट कहीं पर भी आपको, मान लीजिए दिस इज P, नॉट नेसेसरी टू बी इन द मिडल, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये P कहीं पर भी है। बट हम अगर ए से लेके P का डिस्टेंस देखें, ए से लेकर अगर हम P का डिस्टेंस निकालते हैं तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज m मान लेते हैं कि ए से लेके P का डिस्टेंस m है और P से लेके B का डिस्टेंस जो है वो n है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AP होगा और जो PB होगा उसका जो रेशो है, रेशो मतलब डिस्टेंस का रेशो, वो m और n है। सो राइट नाउ अभी तो ये पूरा एग्जैक्ट नंबर्स ही है m और n, बट अगर सिंप्लीफाई करके आपको, अगर सिंप्लीफाई होता है तो रेशो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट अभी यहाँ पर ये परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये आपका 4 है, दिस इज 3, ये डिस्टेंस AP जो है 4 सेंटीमीटर है, PB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 4:3 का रेशो हो गया। अब अगर आपको A भी गिवन है x1, y1, B भी गिवन है आपको x2, y2, और ये रेशो गिवन है कि A से लेके P तक का डिस्टेंस m और P से लेके B तक का डिस्टेंस यहाँ पर आपके पास अगर n है, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ये x, y हैं। तो आपसे P के कोऑर्डिनेट्स आपको पूछना है। तो अगर आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो जो P के कोऑर्डिनेट्स निकलने का जो पूरा मेथड होगा, जो प्रोसीजर होगा, वो आपका सेक्शन फॉर्मूला के अंडर आता है। अब उसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे ये P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y जो अननोन है अभी आपके लिए, ये अननोन आप कैसे इसको निकालोगे। तो थोड़ा सा देखिए कैसे करना है। पहले आप एक बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो एंड आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी योर y2, दिस डिस्टेंस इज y2। इस पॉइंट से भी आप एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और ये भी पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका y होगा, और एक यहाँ से भी एक बिल्कुल आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो और ये डिस्टेंस भी आपको पता है, ये डिस्टेंस होगा आपका y1। और अगर यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस हुआ दिस इज़ योर x2। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास है x, और अगर इस पॉइंट से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हुआ आपका x1। तो ये थोड़ा सा ग्राफ आपको देखना है कैसे है। इसके बाद एक आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इसके नेम कर देते हैं, हम नेम कर लेते हैं, इसको C बोल देते हैं एंड इसको हम D बोल देते हैं। तो अब आप देख रहे होगे कि ये जो ट्राइंगल है इसका ये पैरेलल टू ये आपका x एक्सिस है, दिस AD इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपका, ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे, इक्वल होंगे, इनको आप बोल सकते हो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली ये एंगल देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल और आपका ये जो ट्राइंगल हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं बाई डबल ए। सो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखते हैं डायरेक्टली कि ट्राइंगल जो है PAD सिमिलर होगा ट्राइंगल BPC के। इसका रीज़न आपको मेंशन करना नहीं है, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, क्योंकि बहुत कॉमन सा है, आपको सबको साफ नज़र आ रहा है कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। उसके बाद अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के जो रेशो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम साइड्स के रेशो ले लेते हैं, जैसे AP इस ट्राइंगल के लिया तो AP अगर आप इसका लेते हो तो BP आपको उस ट्राइंगल का लेना पड़ेगा। फिर आप लेते हो AD, अगर इसका लेते हो तो आप PC इस वाले ट्राइंगल का लोगे, और अगर PD इधर लेते हो तो उधर आपको BC लेना पड़ेगा। सो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स।
अब बात करते हैं इनके वैल्यूज़ की। अब वैल्यूज़ अगर देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, तो AP आप देखो, AP की जो वैल्यू आपके पास M है, BP की जो वैल्यू है वो आपके पास N है। अब बात करते हैं AD की। जरा फिगर देखकर आप बताइए कि जो AD का डिस्टेंस होगा वो AD का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज x माइनस x1। तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस x1, तो ये आपका डिस्टेंस हुआ x माइनस x1। अब PC देख लेते हैं। PC का जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x2 है, और P से यहाँ तक का देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका x है। तो आप इसको लिख सकते हो x2 माइनस x। इसके बाद आपका PD देखो। अब PD जो है दिस इज वर्टिकल हाइट है। वर्टिकल हाइट अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरी जो आपको हाइट दे रखी है दिस इज y है, और ये वाली जो हाइट है दिस हाइट इज योर y1। तो आपका ये जो आएगा वो आएगा y माइनस y1। और इसी तरह से आप AC में भी देखिए, AC में यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये y2 है, ये y2 है आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक है तो y है। तो आप इस BC को आप लिख सकते हो y2 माइनस y। अब हमारे पास ये पूरा आपका रिलेशन आ चुका है, सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक एक करके लेते हैं। जैसे m/n लिया हमने एक, और x माइनस x1 किया, x2 माइनस x किया, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं जिसमें m/n, क्योंकि तीनों ही रेशोज इक्वल हैं तो कोई भी दो रेशो को आप एक साथ एक टाइम में ले सकते हो। तो m/n जो होगा वो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको y माइनस y1, एंड ये होगा y2 माइनस y1। इसको हम मार्क कर लेते हैं 2 से। तो अब आगे जो देखते हैं वो देखते हैं कि कैसे हमारे पास x के और y की वैल्यू आती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मतलब इस डेरिवेशन में यही निकालना है कि x और y की वैल्यू क्या है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आते हैं। फ्रॉम 1 लिखते हैं। 1 आपके पास है m/n इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। आपको x निकालना है, रिमेंबर दिस। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा mx2 माइनस mx, यहाँ से करते हैं nx माइनस nx1 हो गया आपके पास। अब आप x वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, और जो x1 और x2 वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लो। तो इसको हम काम करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं और इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है। ये आएगा आपके पास mx2 प्लस nx1, और यहाँ पर आप देखिए अगर जब आप nx प्लस mx करेंगे तो x कॉमन लेने से आपके पास m प्लस n आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला आ गया है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दिस इज योर x। तो एक x की वैल्यू आ चुकी है। फ्रॉम 2 जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है m/n y माइनस y1 y2 माइनस y1। अगर यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको चाहिए थी। तो यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है। तो इस सेक्शन फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से करना है, ये डेरिवेशन भी ध्यान से करना है, और खुद से सोचिए कि अगर इस पे बेस्ड अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें, प्रॉब्लम 1 में हो सकता है कि आपको A है, B आपके पास है, MN भी है आपके पास, P मतलब XY आपको निकालना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि A भी है, P भी है, B भी है, A P B तीनों आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको रेशो निकालना है तो आप रेशो भी निकाल सकते हैं। हो सकता है आपके पास A नहीं है, P है आपके पास, B है आपके पास, रेशो है आपके पास, तो आप A के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से टोटल मिलाकर हमारे पास 3 to 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन है, बट जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस गिवन है ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ताकि आप फॉर्मूले से थोड़ा सा
फैमिलियराइज हो जाओ। इसकी जो एप्लीकेशन है अभी मेजर एप्लीकेशंस नहीं है, मेजर एप्लीकेशन वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट यहाँ पे बेसिक है ताकि आपको फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो सब चीज़ आप सीख जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2, उसमें आपको गिवन है कि ए और बी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और ये एक पी पॉइंट ऐसा है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को आपको डिवाइड कर रहा है रेशो 2:3 में। तो आपको बताना है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए ग्राफिकली तो आप थोड़ा रफली, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है कि आप ग्राफिकली थोड़ा सा रफली उसको मार्क कर लीजिए, जैसे ए कहाँ होगा अप्रॉक्सीमेटली बी कहाँ होगा, ये रफली आपने कर लिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, विजुलाइज करने में ज़्यादा ईजी होगा। हालांकि हमें अगर इसे यूज़ नहीं करना चाहें तो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक रफ फिगर साइड में जरूर बना लें। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज़ -1,7 है, बी पॉइंट जो है दिस इज़ 4,-3 है। तो आपको ये P जो कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि हमारे पास P और की जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। ये जो रेशो है वो आपको 2 और 3 का रेशो आपको गिवन है। तो कैसे इसको निकालना है, कैसे इसको थोड़ा विजुलाइज करना है, देखिए आप इस तरह से एरो बनाइए, क्रॉस एरोज बनाइए। क्रॉस एरोज से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस एरोज में आपको कैसे करना है। तो क्रॉस एरोज में सबसे पहले आप x को उठाइए यहाँ से, राइट, x के बाद ये जो 2 है पहले इसका जो x कोऑर्डिनेट है उससे आप मल्टीप्लाई करिए। मतलब आपको मैं एरो दिखा देता हूँ, इससे कलर से थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका x निकलेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू आप 4 करेंगे, प्लस जो 3 इंटू पहला जो x का कोऑर्डिनेट है दिस इज 3 इंटू -1 वो करेंगे, नीचे आप इन दोनों का सम करेंगे 2 + 3। तो आप इसकी कैलकुलेशन करिए, दिस इज 8 - 3 और ये हो गया 5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5 / 5 इज 1। अब करते हैं y की कैलकुलेशन। तो y के लिए आप देखिए, y के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप y कर रहे हैं तो अब आप जो एरोज हैं आप y के नीचे लगा लीजिए। जैसे इसके नीचे लगाया एक एरो, ये एक एरो हो गया, y एरो हो गया। इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इस तरीके से तो आपको कौन से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। कई बार गलती से आप x में y को मल्टीप्लाई कर देते हो, y में x को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब x ले रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे और जब y ले रहे हैं तो y वाले कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे। तो इसमें अब हम देखते हैं 2 इंटू, देखिए 2 इंटू -3 करते हैं, प्लस 3 इंटू 7 करते हैं, अपॉन कर देते हैं 2 + 3 जो कि आपको फॉर्मूला था, ये -6 हो गया एंड दिस इज 21। तो -6 + 21 अपॉन 5। तो ये जो आपका आंसर आएगा 21 में 6 करेंगे 15 आएगा, 15 करेंगे 3, तो 15/5 इज 3। तो जो आपके P के कोऑर्डिनेट्स आगे आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर जो है वो 1,3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है A और B आपको 4, -1 है और A -2, -3 है। इस लाइन सेगमेंट को अब की बार हम कहीं बीच में नहीं ये डिवाइड हो रहा, ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो आपको ये मान लीजिए इसको हम P बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं। तो अब आपको इस बार P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये तो था थोड़ा XY प्लेन पे हमने रफली देख लिया कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बट अब थोड़ा सा हम फिगर इसको यहाँ पे भी बना लेते हैं प्रॉपरली, तो सो दैट कि आपको ये क्लियरली नज़र आ जाए कि एक्चुअली आपको, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने ये वाला, आप A ले लेते हैं -2, -3 और ये जो B है इस B को हम ले लेते हैं 4, -1। अब ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में। अगर 3 इक्वल पार्ट्स की बात करें तो इसका मतलब है अगर ये मैं x लेता हूँ तो ये भी मेरा x होगा और ये भी मेरा x डिस्टेंस होगा। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले P और Q के हमें निकालने तो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हम पहले फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम P को कंसीडर करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कि ये x, y है। अब रेशो की बात करूँ तो मैं आपसे यहाँ पे रेशो पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि AP/PB का रेशो क्या होगा। तो आप देखिए, अगर ट्राइसेक्ट उसने कहा था क्वेश्चन, ट्राइसेक्ट का मतलब था 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ये आपका x हुआ और PB जो होगा वो 2x होगा। तो ये आपका 2x ये कट गया, तो रेशो जो आया आपके पास 1:2 का
रेशो आ गया। तो 1:2 को अब थोड़ी देर केवल x आपको थोड़ा समझाने के लिए किया था, आप डायरेक्टली भी 1:2 ले सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अब इसमें नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका रेशो 1 है और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का रेशो है वो आपके पास 2 है। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, क्रॉस करिए और जब आपको x निकालना है तो आप पहले ही मार्क कर लो कि x के नीचे ये जो है x वाले, ताकि आप जब मल्टीप्लाई करो तो x का ध्यान रखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए x से स्टार्ट करते हैं। जो x आएगा आपके पास, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, जो x आएगा वो क्रॉस करिए 2 इंटू -2 ब्रैकेट डाल दीजिए, एंड दिस इज 1 इंटू 4, दिस इज 4 एंड दिस इज अपॉन। चलिए देखिए, अब आपका जो ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका a और b आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे इनके, और क्वेश्चन में कहा गया था कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो AP एक पार्ट हुआ, PQ एक पार्ट हुआ और QB एक पार्ट हुआ, और तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, डिस्टेंस बराबर होगा। तो अगर मैं AP और PB देखूं ध्यान से, तो AP और जो PB होगा, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, एक पार्ट यहाँ लिया और 2 पार्ट यहाँ आ रहे हैं, तो जो रेशो होगा 1:2 का रेशो होगा। अगर आपको वैसे समझना है तो आप इसको x, इसको भी x, इसको भी x इस तरह से मानकर भी आप निकाल सकते हो। जैसे AP जो आएगा वो x हुआ और जो PB जो होगा वो आपका 2x होगा, तो रेशो फिर भी आपके पास 1 और 2 का ही रेशो आएगा। तो आप देखिए, आप P के कोऑर्डिनेट्स को हमें कैसे निकालना है वो हम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग में अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या किया, x को जब x का लिया तो हमने x के नीचे लिए एरोज हम पहले ही डाल देते हैं एरोज, ताकि गलती होने के चांसेस ना रहें। जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप अच्छे से यूज़ करने लग जाएंगे, तो फिर आप डायरेक्टली करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है एरोज डालने की, बट स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। तो x निकाला हमने, x का 2 इंटू -2 एंड इस रेशो 1 का आपने कर दिया 1:4, क्योंकि ये रेशो आपके पास 2 गिवन था, तो 2 इंटू दिस इज 2 इंटू पहले आपने किया 1:4 होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें 2 ये ठीक है, 2 इंटू -2 हो गया और 1:4 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज 1 + 2 हो गया, ये 4 -4 और ये +4, आंसर 0/3 होगा, आंसर 0 हो गया। अब आते हैं y पर। जब y डिस्कस कर रहे हैं तो फिर से आपको क्या करना है कि आप इस पे एरोज डाल लीजिए। अब एरोज डालने से क्या होगा, आपको पता है कि आपको किस किस नंबर्स को लेना है। तो सबसे पहले 1 इंटू -1 करेंगे, इसके बाद आप 2 इंटू प्लस करिए, 2 इंटू -3 करिए, एंड नीचे 1 + 2 कर दीजिए। तो आप देखो यहाँ पे आपका -1 ये हो गया और ये माइनस आपका 6 हो गया, तो ये आपके पास -7/3 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। 0, साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0, -7/3। अब थोड़ा सा इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं कि अब आप Q के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स अगर देखिए, अब आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमारे पास 2 तरीके हैं कि अगर हम P को अब निकल चुका तो इसको हाइड कर लेते हैं। अब A से लेके Q देखें तो ये 2x होगा, Q से B देखें तो वो x होगा, तो 2:1 का रेशो आ गया। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आप और एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास जो P और B है, Q जस्ट उसके मिडिल में है, तो हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PB। तो Q को मिड पॉइंट निकाल कर भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो हम बार बार उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और फिगर बना रहा हूँ जिसमें मैं P ले रहा हूँ जो हमें गिवन है 0, -7/3, और B ले रहा हूँ जो कि हमें गिवन है 4, -1, एंड जो Q है जस्ट बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब ये 1 है, ये 1, और ये जो रेशो है वो भी आपके पास 1 है। तो आप जब ऐसा केस होता है आपके पास कि ये बिल्कुल मिडिल में होता है तो इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट की एक ब्यूटी है, बहुत अच्छी ब्यूटी यह है कि सिंपली जब आप अगर आपको Q के कोऑर्डिनेट x, y निकालने हैं तो आप सिंपली 0 + 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एंड -7/3 एंड +-1 कर दीजिए एंड डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर बहुत डायरेक्टली बहुत जल्दी आ जाता है। आप इसको ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको रेशो से निकाल रहा हूँ जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, वैसे आप यहाँ पे करते हैं। एरोज डालिए, देखिए पहले लिखिए आप x की निकालने, तो x की लिखिए 1 × 0 + 1 × 4 अपॉन
आप 1 + 1 कर दीजिए, दिस इज़ 1 + 1 2 होगा, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 4, तो 4/2 इज़ 2। अब y के निकालते हैं, y के निकालने के लिए अब आप वही करिए, 1 इंटू, जब यहाँ करना है तो -7/3 प्लस 1 इंटू -1 कर दीजिए, डिवाइड बाय 1 + 1 कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि आपको जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज़ -7, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा -7 करेंगे, यहाँ पर होगा -3 हो जाएगा, 3 ये नीचे आएगा एंड इंटू 1 + 1 जो हुआ वो 2 हो गया, तो दिस इज़ -10/6 हो गया आपका, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -5/3। तो अब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, x इज 2 एंड दिस इज -5,3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में अब आपको ये गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी। सबसे पहले ये गिवन है कि ए बी को एक पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है, आप इसको P मान लीजिए, कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। या आप देख सकते हो कि ये कुछ पॉइंट इस तरह से जा रहा है और जो ये P है वो डिवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं इस लाइन सेगमेंट ए बी को। तो इस बार आपको क्या करना है, वो रेशो निकालना है कि वो किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा रफली देख लिया हमने प्लॉट करके कि ये कहाँ पर आ रहा है एग्जैक्टली, और आपको बहुत यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि जो ए पी है वो डिस्टेंस कम है और जो पी बी है वो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो भी रेशो आएगा तो ये यहाँ वाला जो ए पी का आएगा वो कम होगा और ये पी बी वाला जो होगा वो ज़्यादा होगा। उससे साफ साफ क्लियर हो जाता है। तो अब थोड़ा सा वैसे हम जो रफली करते हैं बच्चे इस तरह से कर लेते हैं, आप जिस तरह से लिखना चाहते हो इस तरह से भी लिख सकते हो। ए आपके पास है -3,10 है, बी आपके पास है 6,-8 है एंड ये जो P पॉइंट है आपका P, इसको मान लेते हैं कि ये आपका x, y है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये रेशो नहीं मालूम तो कैसे करें। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है कि जो हमें नहीं मालूम है तो इसको हम m और इसको हम n मान सकते हैं। बट ऐसा करके थोड़ा सा देखिए क्या मिलेगा आपको, एक बार जरा ध्यान से देखिए कि AP/PB में करता हूँ, AP/PB, तो इससे मिलेगा मुझे m/n। अब m/n में क्या होगा कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। अब 2 वेरिएबल्स हैं, या तो 2 आप इक्वेशंस बनाएंगे x और y की टर्म्स में जब निकालेंगे, ये p की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1,6, तो आप 2 इक्वेशंस निकालिए और mn की वैल्यू को सॉल्व करिए। और एक और बहुत सिंपल सा तरीका, ज़रा सोच के देखिए, रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो सकता है। कैसे हो सकता है ईजी, कि मैं चाहूँ तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस रेशो को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n, मतलब न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं n से, तो ये होगा m/n और ये हो जाएगा n/n। तो अल्टीमेटली ये देखिए ये m/n आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1। तो इस m/n को हम क्या कर लेते हैं, हम मान के चल लेते हैं कि ये क्या है, k है, क्योंकि रेशो है तो k/1 मान लेते हैं। तो रादर देन हम सॉल्व करें m और n में, हम सॉल्व करेंगे k की टर्म्स में सॉल्व करेंगे, तो आपका केवल एक ही इक्वेशन बनेगी, पहली वाली ही, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से रेशो नहीं मानते तो फिर आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन पहले x वाले से बनेगी, दूसरी इक्वेशन फिर y वाले से बनेगी। दोनों इक्वेशन को आप जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व किया था, आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि हम इस रेशो को k/1 मान लें। तो देखिए आपको तरीका मैंने रीज़न समझा दिए क्यों हम इसको k/1 मानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो पहले से सीख जाते हैं कि नहीं भाई k/1 मान लेते हैं, बट उनको ये रीज़न नहीं पता होता कि हम k/1 मानते क्यों हैं। क्यों, अब जब उनसे पूछते हैं कि k/1 क्यों किया, तो वो कहते हैं कि जी हमारे स्कूल टीचर ने या फिर हमारे ट्यूशन टीचर ने बोला था कि k/1 मानना है, तो हम तो k/1 मानेंगे। मतलब कोई रीज़न नहीं है, बस टीचर ने बोल दिया था, ट्यूशन वाले टीचर ने बोला कि k/1 मान ले तो k/1 ही मानना है, और कुछ आगे नहीं, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, बस जो किसी ने बोल दिया। ये सर सिंपली तरीके से इससे आंसर आता था, हमें इतना पता है, हमें आंसर चाहिए, हमें और से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये टेक्निक ना फॉलो करें। तो अब देखते हैं एक ही लाइन में देखिए अब कैसे आंसर आता है। ये सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी कभी भी, ये केवल आपको अभी समझाने के लिए। आप बस यहाँ से लिखेंगे लेट, आप इस तरह से ले लेंगे कि AP/PB को आप k/1 बोल दीजिए। ये समझाने के लिए था, इसको आपको नोट नहीं करना है, इसको केवल ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लीजिए। इसको
इसमें आ जाइए, k:1 मानते हैं तो फिर से वही जो तरीका आपको बोला गया था वैसे ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखिए x जो है हमारे पास कितना है -1, आप एरो डाल लीजिए तीनों पर ताकि आपको पता रहे कि आपको x के साथ ही डील करना है। तो -1, तो 1 इंटू करते हैं, 1 इंटू -3 हो गया, फिर इसको करते हैं k इंटू 6 हो गया अपॉन k+1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -k -1, इसको करेंगे तो ये आपके पास -3 आ जाएगा एंड दिस इज 6k हो जाएगा। अब k आपकी मर्जी, आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, k को इधर ले जाइए, 3 को इधर लेकर आ जाइए। तो ये जो इसके बाद जो आपके पास आएगा अगला स्टेप, उसमें आप करोगे इसको यहाँ पर आके ये -1 + 3 हो जाएगा और उधर जाके वो 6k + k हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 बचेगा और ये आपके पास 7k हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो k की वैल्यू आएगी इसके बाद अगले स्टेप में ही, वो k की वैल्यू आप उसको लिख सकते हो 2/7। तो ये जो आपका आंसर आ गया, जो रिक्वायर्ड रेशो था वो आपका, अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही आप 2/7 रखते हैं तो दिस इज 2/7 अपॉन 1 करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर 2:7 आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीका